12 अगस्त ईयर 1765 द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन किया जाता है बिटवीन ब्रिटिश एंड मुगल्स एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ डार्क इंडियन हिस्ट्री। क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश जो 200 सालों तक इंडिया का क्या हाल करने वाला था, इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। नमस्कार, मैं हूं आर्यन, स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनाइज इंडिया। आखिर कैसे ब्रिटेन के मात्र 125 मर्चेंट ने मिलकर भारत जैसे बड़े और समृद्ध देश को अपना गुलाम बना लिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पूरे ब्रिटिश ने नहीं, एक्चुअली में 125 मर्चेंट ने मिलकर भारत को अपना गुलाम बनाया था। ब्रिटिश 24 अगस्त ईयर 1608 को सूरत के रास्ते फर्स्ट टाइम इंडिया में एंटर करते हैं। एक तरफ है इंडिया, जिसका अब तक का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास दर्ज है, जो महाभारत युद्ध से भी 1500 साल पुराना है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जिसके पास 9वीं शताब्दी तक कोई इंडिजीनियस रिटर्न लैंग्वेज थी ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके ब्रिटिश भारत जैसे बड़े और समृद्ध देश को अपना गुलाम कैसे बना लेता है, आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1599 में, जब स्पाइसेस खासकर काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इसलिए इसे उस समय गोल्ड से भी कंपेयर किया जाता था और काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। उस समय पर इंडिया डच के साथ स्पाइसेस ट्रेड किया करता था और इंडिया की स्पाइसेस ट्रेड पर डच का कंट्रोल ज़्यादा हुआ करता था। डच इंडिया से कम दाम में स्पाइसेस को खरीदकर यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे और ब्रिटेन भी डच से ही स्पाइसेस खरीदा करते थे। ईयर 1599 के स्टार्टिंग तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन मिड 1599 में डच ब्लैक पेपर पर 4 to 5 सीलिंग बढ़ा देते हैं। बेसिकली सीलिंग उस समय की करेंसी हुआ करती थी। इस तरह स्पाइसेस पर मनमानी करने वाली बात ब्रिटिश के मर्चेंट को अच्छी नहीं लगती और अब वो खुद स्पाइसेस ट्रेड करना चाहते थे। स्पाइसेस ट्रेड करने के लिए कुछ मर्चेंट एक शेयर लगाकर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं और इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को रन करने के लिए ब्रिटिश मर्चेंट ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगते हैं। क्वीन एलिजाबेथ कंपनी को स्पेसिफिक साउथ ईस्ट नेशन में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे देती है और आगे चलकर यही जॉइंट स्टॉक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, क्योंकि यह कंपनी वर्ल्ड के साउथ ईस्ट नेशन में ट्रेड कर रही होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पेसिफिक ईस्ट में ही ट्रेड करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि क्वीन नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी दूसरे देश में अपने ही कंपनी से कम्पीट करना पड़े। इसी परमिशन के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ एग्जीक्यूटिव राइट्स भी दिए जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होगा। कंपनी अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी लॉ बना सकती है या हटा सकती है। तो आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह की फ्रीडम मिली होगी। ब्रिटिश इंडिया में मेनली स्पाइसेस ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने इंडिया की वेल्थ और मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखी, तब ब्रिटिश स्पाइसेस के अलावा भी कॉटन, इंडिगो, डाई एंड डी का ट्रेड करने लगे और भारी अमाउंट में प्रॉफिट बनाने लगे। और इस तरह की वेल्थ को देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप करने का प्लान बनाती है। पर इस समय पर इंडिया में मुगल्स का राज हुआ करता। जब ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में मुगल्स के पास परमिशन मांगने जाते थे टू सेटअप फैक्ट्री, तब मुगल्स ब्रिटिश पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाकर उन्हें मना कर दिया करते थे, क्योंकि मुगल्स को डच से ही अच्छा खासा मुनाफा मिल जाया करता था और मुगल्स नहीं चाहते थे कि उनके और डच के बीच कोई और आए। पर ब्रिटिश किसी भी तरह मुगल से परमिशन मांगने के लिए उन्हें समय समय पर गिफ्ट दिया करते थे और फाइनली साल 1613 में जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे ही देता है टू सेटअप फैक्ट्री इन सूरत। इसके 2 साल बाद ईयर 1615 में थॉमस रो जहांगीर से इंपीरियल फरमान भी जारी करवाता है टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री। इसके थोड़े समय बाद ही विजयनगर एम्पायर भी ब्रिटिश को परमिशन दे ही देती है टू सेटअप कंपनी इन मद्रास। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी और यूरोपियन कंपनी को दबाते हुए इंडिया में अपनी पावर बढ़ाने लगती है। ब्रिटिश इंडिया की ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में बहुत सारे फैक्ट्री खोल लेती है, लेकिन ब्रिटिश इंडिया में मेनली 3 जगह से मेजर ट्रेडिंग किया करते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।